कैसे हो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोग सही होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके क्वेश्चंस लेने वाला हूँ जो आप कमेंट बॉक्स में पूछते हो। बहुत से लोग कहते हैं सर मुझे बायर फंडिंग की कोई यूनिक चीज़ बताओ। कोई कहता है सर मैं मिलेट्स को एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ, मुझे आप तरीका बताओ। कोई कहता है सर मुझे जेन्युइन सप्लायर कैसे मिले, मुझे उसके बारे में बताओ। ऐसे बहुत सारे कॉमन क्वेश्चंस हैं। ऐसे ही कुछ कॉमन क्वेश्चंस को मैंने उठाया है और इसके मैं आंसर देने वाला हूँ। इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपके मन में भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रिलेटेड कोई डाउट है, सब मैं क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले, हाउ टू फाइंड क्लाइंट्स। बहुत से लोग रेगुलर बेसिस पे मेरे से ये वाला सवाल पूछते सर बायर कैसे ढूंढे। यार चैनल पे ऑलरेडी इसके ऊपर प्लेलिस्ट बनी हुई है, बहुत सारे वीडियोस है इसके ऊपर मैंने बनाए हुए। बायर कैसे ढूंढे मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने अलग अलग तरीके से बायर फाइंडिंग सिखाई हुई है। ये देखो, गूगल के थ्रू बायर फाइंडिंग कैसे करें, वेबसाइट के थ्रू बायर फाइंडिंग कैसे करें, एम्बेसी डेटा के थ्रू बायर फाइंडिंग कैसे करें, लिंक्डइन के थ्रू बायर फाइंडिंग कैसे करें। अलग अलग तरीके हैं बायर फाइंडिंग पे। आप देखो तो सही। जब तक आप देखोगे नहीं तब तक आपको पता कैसे चलेगा। आप कमेंट बॉक्स में पूछ रहे हो। दूसरा सवाल, अच्छा कई लोग कहते हैं सर मुझे एडवांस में बायर फाइंडिंग सीखनी है। यार एडवांस का क्या मतलब होता है। आपको बायर चाहिए, आपको लिस्ट चाहिए, आपको किसी पर्सन की कॉन्टैक्ट डिटेल चाहिए जो आपका प्रॉस्पेक्ट होगा, जो आपका फ्यूचर में कस्टमर बन सकता है। तो इन सारे तरीकों से ही तो बनेगा, और नहीं तो कौन सा तरीका बनेगा। ठीक है, तो जब तक आप देखोगे नहीं, और इम्प्लीमेंट देखना जरूरी नहीं है। कई लोगों ने एम्बेसी वाली देख ली है, ये वाली वीडियो देख ली है कि एम्बेसी के डेटा से कैसे जेन्युइन लीड्स फाइंड करें। लेकिन देखने के बाद क्या आपने एम्बेसी को मेल किया, क्या आपने लिंक्डइन से 5 बायर ढूंढे। जब तक आप खुद नहीं करोगे कोई दूसरा आपके काम में नहीं आने वाला। फिर लोग कहते हैं कि मैंने वीडियो तो देख ली बट एक्सपोर्ट नहीं किया। जब तक आप खुद इंप्लीमेंट नहीं करोगे तब तक कैसे कोई आपके लिए काम कर, मतलब कैसे कोई रिजल्ट आएगा। अगली चीज़, अच्छा कई लोगों को दिक्कत आती है एडी कोड रजिस्ट्रेशन में, आइस गेट के रजिस्ट्रेशन में, जीएसटी के रजिस्ट्रेशन में। पहले तो मैं बता देता हूँ, इन सब के ऊपर वीडियोस चैनल पे है। जीएसटी रजिस्टर कैसे करें, आइस गेट पे रजिस्ट्रेशन, एडी कोड रजिस्ट्रेशन, हर तरह की वीडियो, फसाई का रजिस्ट्रेशन, आरसीएमसी इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस, हर चीज़ का रजिस्ट्रेशन आप ये सारे वीडियोज़ देख सकते हो वन बाय वन। ठीक है, अब कहीं पे आपको दिक्कत आ रही है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको समझ नहीं आ रहा क्या अपलोड करना, आप वीडियो को एक बार रिवाइंड करके देखिए ना। जब तक आप वीडियो को रिवाइंड करके नहीं देखोगे तब तक आपको कैसे पता चलेगा। स्टिल कई लोगों को इशू आ सकता है। ठीक है, तो आप कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट से कांटेक्ट कीजिए, उसकी बेसिक सी फीस होती है। देखो मैंने ये सारी वीडियोस बनाई हुई है, मोस्ट ऑफ द लोग इन वीडियोस को देख के रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, जीएसटी अप्लाई कर लेंगे, एडी कोड कर देंगे, आइस गेट कर देंगे। बट स्टिल अगर किसी को इशू आता है तो यार एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की बेसिक 500 600 हज़ार रुपये की फीस होती है, जिसमें वो जीएसटी रजिस्टर कर देगा। आइस गेट पे रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, गवर्नमेंट की कोई फीस नहीं है जीएसटी के लिए, आइस गेट के लिए, एडी कोड के लिए। तो बेसिक जो भी कंसल्टेंसी फीस है सीए की वो उससे दे दो आप। ठीक है, नहीं तो मैं एक और सलाह दूंगा, जीएसटी के हेल्प डेस्क पोर्टल पे कॉल करो, जो आइस गेट के हेल्प डेस्क पोर्टल पे कॉल करो। वो आपको बहुत मदद करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपको मदद नहीं करेंगे, वो आपको मदद करेंगे। तो आप उन्हें कॉल करो, आप उन्हें पूछो सर मुझे मेरा बिजनेस है, फॉर एग्जांपल कुछ भी आपका बिजनेस हो सकता है, आप उस बिजनेस के लिए मुझे समझ नहीं आ रहा यहाँ पे क्या चूज़ करूँ मैं जीएसटी के पोर्टल पे, तो वो आपकी मदद करेगा। ठीक है, हेल्प डेस्क नंबर है, सिंपल यहाँ पे लिख दो जीएसटी हेल्पलाइन नंबर, सिंपल ऐसा लिख दो, आपको जीएसटी पोर्टल का हेल्पलाइन नंबर मिल जाएगा। ये देखो जीएसटी पोर्टल का हेल्पलाइन नंबर। आपको आइस गेट का चाहिए, आइस गेट हेल्पलाइन नंबर, सिंपल ऐसा लिख दो। ये देखो आइस गेट का हेल्पलाइन नंबर आ गया। ठीक है, तो बहुत आसान है। आप जब तक कांटेक्ट नहीं करोगे तब तक रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप कमेंट बॉक्स में पूछोगे रिजल्ट नहीं आता, उससे आपको खुद अप्लाई करना है। एक चीज़ समझो, बिजनेस आपका है, प्रॉफिट आप कमाओगे, पैसा आप कमाओगे, तो इसमें कोई दूसरा आपकी मदद नहीं करेगा। ये बात आपको समझना है। तीसरा, हाउ टू रिसर्च मार्केट। भाई मार्केट रिसर्च कैसे करें फॉर एनी पर्टिकुलर टॉपिक, ऑलरेडी ये वीडियो कवर्ड है, ऑलरेडी हमने इसके बारे में वीडियो बनाई हुई है। मार्केट रिसर्च कैसे करें, अगर आपको कोई टॉपिक नहीं मिलता है, जैसे मैं यहाँ पे देखता हूँ प्रोडक्ट रिसर्च, आपको ये सीखना है, उसके बाद मेरा नाम डाल दो प्रोडक्ट रिसर्च। ठीक है, आपको ये देखो प्रोडक्ट रिसर्च इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कैसे करें, ऑलरेडी ये वीडियो कवर्ड है। अब इसमें और अलग से क्या होगा, अब जैसे ये अलग अलग तरीकों के बताया गया प्रोडक्ट रिसर्च कैसे करें। अगर आप ई कॉमर्स स्टोर चलाते हो तो उसके लिए प्रोडक्ट रिसर्च कैसे करें, अलग अलग टूल्स से बताया गया। तो आपको इम्प्लीमेंट तो करना पड़ेगा ना। वीडियो देख लिया आपने, वीडियो में देख लिया कि यहाँ पे नीश पेपर का बताया हुआ है, शिप रॉकेट ट्रेंड्स का बताया हुआ है, अलग अलग टूल्स से मैंने बता दिया। जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, जब तक आप खुद रिसर्च नहीं करोगे, भाई रिसर्च करने के लिए 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा बैठना होता है एक जगह। वीडियो देखने से कुछ नहीं होता। वीडियो सिर्फ एक माध्यम है, एक जरिया है, उसके बाद आपको खुद मेहनत करनी पड़ती है। वीडियो देखकर बिजनेस नहीं होता जब तक आप खुद नहीं काम करोगे। अगला,
हाउ टू फाइंड जेन्युइन मैन्युफैक्चरर या सप्लायर। पहली चीज़ जेन्युइनिटी कैसे चेक करें, मैं आपको अपना एग्जांपल बताता हूँ। आप कई लोग क्या करेंगे, जस्ट डायल पे इंक्वायरी डाल देते, मैं भी बोलता हूँ जस्ट डायल पे आप इंक्वायरी डाल दो कि आपको जो भी सप्लायर चाहिए, आपको मखाने के सप्लायर चाहिए, आपको राइस का सप्लायर चाहिए, जस्ट डायल अब सामने से आपके पास कॉल आने लग जाएंगे। अब सामने वाले की जेन्युइनिटी चेक करनी है, कैसे चेक करोगे भाई? आप कॉल पे चेक नहीं हो सकती, आपको उसके वहाँ जाना पड़ेगा, उसके दुकान पे जाना पड़ेगा, उसके मैन्युफैक्चरिंग हाउस पे जाना पड़ेगा। अब लोग कहेंगे सर ये तो बहुत एक्टिव हो जाएगा। भाई ये करना पड़ता है, बिजनेस आपका है तो कोई दूसरी आपकी मदद नहीं करेगा। मैं भी आज जाता हूँ, अगर मुझे आज फॉर एग्जांपल मुझे थर्माकोल चाहिए होता है अपने पैकेजिंग के लिए, तो मैं थर्माकोल के मैन्युफैक्चर के पास जाता हूँ। मुझे आज फॉर एग्जांपल मैं अपने केस में बता रहा हूँ, मुझे अपने उसके लिए वो कोरुगेटेड बॉक्स चाहिए होता है, तो कोरुगेटेड बॉक्स के लिए मैं इंक्वायरी डालता हूँ और फिर मैं उसकी विजिट करता हूँ उसकी फैक्ट्री में। अब तो मुझे तो सबके पता है कि कौन मैन्युफैक्चरर है, कौन होलसेलर है, सबसे बेस्ट प्राइस कहाँ से मिलेगा। लेकिन मुझे कहाँ से पता चला? मैंने इंक्वायरी डाली, फिर 2 3 4 लोगों के पास गया। जैसे मैं थर्माकोल मैन्युफैक्चर मुझे कुछ दिन पहले फाइंड करना था, मैं 4 फैक्ट्रीज़ पे गया, उसके बाद मैंने एक फैक्ट्री फाइनल की। अब मुझे थर्माकोल के बारे में कुछ नहीं पता था, जब मैं वहाँ पे गया तब मुझे पता था थर्माकोल की डेंसिटी होती है D10 D12 D14। अब मुझे पता चला, अब सस्ते के अगर मैं सस्ता देखता अगर उस ओवर द कॉल अगर मेरी बात होती और सस्ता देखता कि यार D10 तो सस्ता पड़ रहा है मुझे, क्योंकि D10 का मुझे रेट पड़ रहा था थर्माकोल का, क्योंकि मेरी अलग से पैकेजिंग थी मेरी बॉटल की, तो वो मुझे पड़ रहा था अप्रॉक्सीमेट 10 रुपये के आसपास, और D14 पड़ रहा था 14 रुपये के आसपास। तो अगर मैं 14 रुपये वाला छोड़ के 10 वाला ले लेता, आज मुझे नुकसान हो जाता, क्योंकि मेरी ये वाली बॉटल है, ये वाली बॉटल डैमेज हो जाती D10 में। ठीक है, तो यार जब तक आप जगह पे नहीं जाओगे, ठीक है, तब तक आपको नहीं पता चलेगा। तो हमेशा मैं कहता हूँ अगर आपको मैन्युफैक्चर ढूंढना है, सप्लायर ढूंढना है, या कोई भी पैकेजिंग का मटेरियल भी ढूंढना है, आपको विजिट करना पड़ेगा। कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई टूल आपकी मदद नहीं करेगा, ये क्लियर समझ लो। जस्ट डायल पे फेक बिजनेसेस भी होते हैं। मैं खुद ने एग्जांपल है, मैंने खुद ने 2 3 लोगों को पैसे दिए, क्योंकि उस टाइम मुझे अर्जेंट बेसिस पे कुछ सर्विसेज चाहिए थी, बट फेक है वो। जब तक आप विजिट नहीं करोगे तब तक कोई मतलब नहीं है। उसके ऑफिस जाओ, उसके गोदाम में जाओ। वट शुड बिगिनर्स डू टू डू हिज फर्स्ट बाइंग फ्रॉम सप्लायर। आपको क्या करना है? अच्छा, लोन लेना है या कॉन्ट्रैक्ट विथ सप्लायर, मुझे समझ नहीं आया। मैं मोटा मोटा जो समझ पाए वो आपको बताता हूँ। आपके पास पैसा नहीं है, आपको सप्लायर से कैसे लेना है? भाई देखो, लोन आप ले सकते हो, डेफिनेटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं लोन की सलाह तो मैं नहीं देना चाहता, आप लोन ले सकते हो। अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोल लेते हो तो स्टार्टअप इंडिया में रजिस्ट्रेशन कर लो। स्टार्टअप इंडिया में रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप इंक्यूबेशंस को अप्लाई कर सकते हो। इंक्यूबेशन सेंटर्स होते हैं, ठीक है। इंक्यूबेशन सेंटर पे 20 लाख रुपए की ग्रांट और 50 लाख रुपए का आपको मिल सकता है, डेट मिल सकता है। और डेट फाइनेंसिंग भी अलग तरीके से होती है, क्योंकि देखो मैंने स्टार्टअप इंडिया की मदद ली हुई है, मैं खुद 2 जगह इंक्यूबेटेड हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ इंक्यूबेशंस बहुत अच्छी चीज़ होती है, आपको इंक्यूबेटर्स की मदद लेनी चाहिए, ठीक है। ये मैं अब इंक्यूबेटर क्या होता है, अब इसके बारे में रिसर्च करो। जैसे सिंपल, मैं हर यूनिवर्सिटी है, जैसे कोई भी यूनिवर्सिटी है, IIT दिल्ली है, IIT दिल्ली इंक्यूबेशन सेंटर, सिंपल ऐसा लिखो, ठीक है। IIT दिल्ली का इंक्यूबेशन सेंटर है। आपको फॉर एग्जांपल NIT पढ़ रही है आपके पास कहीं, NIT कुछ भी है, NIT दिल्ली इंक्यूबेशन सेंटर। हर एक ऑलमोस्ट ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में इंक्यूबेशन सेंटर्स होते हैं। वो लोग बिजनेसेस को मदद करते हैं उनके बिजनेस को ग्रो करने में, मार्केटिंग करने में, सेल्स करने में। तो अगर आपको कुछ नहीं आता तो इंक्यूबेशंस की मदद लो। अगर आपको स्टार्टअप में रजिस्टर करना है या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोलनी है, वो सब आपकी मदद करेंगे, और कोई पैसा नहीं लेते ये लोग, बाकायदा आपको पैसा देंगे जनरली। कुछ एक इंक्यूबेशन है जहाँ पे एक बेसिक रजिस्ट्रेशन फीस होती है उनकी, बाकी कोई पैसा नहीं लेता, ठीक है। बाकी वहाँ पे अगर आप उनके स्पेस को यूज़ कर रहे हो, जैसे कोवर्किंग स्पेस को उनके यूज़ कर रहे हो, तो 1500 पर सीट एकदम मिनिमम होती है। तो आप इंक्यूबेशंस को अप्रोच करो, वो आपकी मदद करेगा। मैं या कोई दूसरा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं खुद अपना बिजनेस कर रहा हूँ, मैं खुद अपना काम कर रहा हूँ। अगर आप ये सोचो कमेंट करने से होगा बेनिफिट, नहीं। मैं देखो आपका बेनिफिट जिसमें होगा मैं वो चीज़ बता रहा हूँ। लोग कहते हैं मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट करो, क्योंकि उनकी रीच बढ़ती है। हम लोग चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग बिजनेस करो, प्रॉफिट आए, ये मेरा मकसद है। अगला, वेरीफाई बायर एंड सप्लायर, मैंने बता ही दिया भाई। बायर और सप्लायर तो मैंने आपको बता दिया, उसके पास जाना पड़ेगा। बायर वेरीफाई करने के लिए ECGC नाम का एक पोर्टल है, ECGC की आप मदद लो। नहीं तो मैं आपको एक और सलाह दूंगा, बहुत सारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स, अगर आप ECGC का प्रीमियम नहीं लेना चाहते या ECGC से बात नहीं करना चाहते, तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स से बात करो।
चैम्बर ऑफ कॉमर्स आपकी मदद करेगा बायर वेरीफाई करने में, ठीक है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स मदद करता है, मैंने मदद ली हुई है चैम्बर ऑफ कॉमर्स की, तो चैम्बर वाले आपकी मदद करते हैं। अगला एटसी सेलर, एटसी पे सेलिंग कैसे करें। देखो ये ऐसी चीज़ है जो मुझे नहीं आती भाई, मैं क्लियर बोलता हूँ। मैं आपको कोई भी चीज़ आज तक जो मैंने सिखाया है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सिखाया है या ई कॉमर्स सिखाया है, मेटा एड सिखाया है, जो भी चीज़ मैं आज तक सिखाता हूँ वो मैंने खुद इंप्लीमेंट किया है, खुद मेरे लिए या मेरे किसी फ्रेंड के लिए, वहाँ से मैंने रिजल्ट निकाला है, ठीक है। तो एटसी पे मैंने आज तक कोई काम नहीं किया, तो एटसी को मुझे खुद देखना पड़ेगा एटसी पे काम कैसे होगा, ठीक है। तो मैं आपको कोई मैंने फालतू में कोई एटसी पे साइन अप कैसे करे, एटसी पे लिस्टिंग कैसे कि फालतू में कोई दूसरों की तरह वीडियो बनानी होती तो मैं बना देता, बट जिसके बारे में मुझे आज तक कोई नहीं पता कि कैसे रिजल्ट निकलता है तो मैं उसके बारे में वीडियो नहीं बनाता। तो ये देखना पड़ेगा ये चीज़ कैसे होगी मुझे भी, फिर हम आगे बात करेंगे। अच्छा, इसके बाद आता है मिलेट्स क्लोथ। कई लोग कहते हैं सर मिलेट्स के, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ वीडियोस बनाई है, ये देखो, जैसे आजकल राइस को एक्सपोर्ट कैसे करें, मखाना को एक्सपोर्ट कैसे करें, ये मैंने वीडियोस बनाई है। ऐसी फिर अलग अलग वीडियोस और आते हैं जो मिलेट्स एक्सपोर्ट पे बनाओ, क्लोथ एक्सपोर्ट, क्लोथिंग के आइटम्स को, शूज़ के आइटम्स को, लेदर के आइटम्स को, परफ्यूम, यार बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर मैं मेरे बनाने से क्या होगा, मुझे एक चीज़ बताओ। वीडियो तो मैं तो बनाता रहूँगा, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आप अपना काम तो स्टार्ट करो। क्योंकि ये सब ना जैसे राइस के ऊपर मैंने क्यों बनाया, क्योंकि दुनिया भर के कमेंट्स से 100 से ज़्यादा कमेंट सिर्फ राइस के ऊपर थे, इसलिए मैंने राइस पे बनाया। ऐसे ही मखाने के ऊपर दुनिया भर के कमेंट्स हैं। ऐसे ही मिलेट्स क्लोज यहाँ पे एक एक पर्सन कर रहे हैं, तो यहाँ पे ना तो अब सेम कौन से टॉपिक को ले, कौन से टॉपिक को ना ले, तो वन बाय वन बन जाएगी। बट इनिशियली आप स्टार्ट तो करो। मिलेट्स आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो, आप देखो मार्केट कैसी है, क्या आपको नहीं पता कि कैसे चेक करें कौन सी कंट्री में डिमांड है। भाई मैंने बताया हुआ है DGFT के पोर्टल से आप कैसे चेक कर, मतलब आप एक commerce.gov.in के पोर्टल से कैसे चेक कर सकते हो। DGFT से तो नहीं करेंगे, DGFT पे तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड बनाएंगे। यहाँ पे आप commerce.gov.in के पोर्टल पे जाओ, ट्रेड स्टैटिस्टिक्स पे जाओ, एक्सपोर्ट इंपोर्ट डेटा बैंक पे जाओ, और यहाँ पे आप मिलेट्स के HS कोड डालो और पता चलेगा। सारी की सारी चीज़ें मैंने बताई हुई है हर वीडियो में, आप इंप्लीमेंट तो करो। उसके बाद आपको कंट्री पता चल गई, फिर आप 4 एम्बेसी को मेल डालो, एम्बेसी से क्या रिस्पॉन्स आ रहा है उनसे बातचीत करो। अच्छा, कई लोग कहते हैं सर मैंने कल एम्बेसी को मेल डाला था, मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। भाई रिस्पॉन्स आने में टाइम लगता है, मैं आपको दिखा देता हूँ, अपनी मेल बॉक्स दिखाता हूँ। ऐसा नहीं है कि आपने मेल डाला, सिर्फ आप लोग मेल नहीं कर रहे होंगे ना, बहुत लोग मेल कर रहे हैं। ये देखो एम्बेसी, ये देखो एम्बेसी को मैंने कब मेल डाला था, मैं आपको डेट दिखा देता हूँ, 21 जून, कुछ दिन पहले, मतलब जून में डाला था मैंने, और रिस्पॉन्स मुझे आ गया था लगभग 23 जून को आ गया था, ठीक है। डेटा के साथ आ गए थे, ये देखो फाइल अटैच है, जो भी मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया था। इसके अलावा मैंने 21 जून को डाला था, और रिस्पॉन्स ये देखो, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स डालने पड़ते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड और जितनी भी सारी चीज़ें होती है आपकी, वो सारे अटैच करो, और इसने मुझे बायर्स की लिस्ट दे दी, ठीक है। तो देते हैं भाई, ऐसा नहीं है रिस्पॉन्स नहीं देते। 21 जून को डाला था, और ये देखो रिस्पॉन्स मेरे सामने आ गया, जो भी चाहिए मुझे, ठीक है। तो ये जो तरीका है, ये जो मैंने डाले हुए हैं, कहाँ से डाले हुए हैं, जो मैंने आपको सिखाया वही तो मैं इंप्लीमेंट करता हूँ, और नहीं तो मैं क्या करूँगा। ये देखो मैंने आपको यहाँ पे एक वीडियो है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, एक बायर ढूंढने की। ये देखो मैंने यहाँ पे बल्क में कैसे एक साथ 100 एम्बेसी को मेल कर सकते हैं, वो सारे तरीके मैंने बताए हैं। सेम तरीका मैंने यूज़ किया। आप देखिए ये सारी मेल एक ही दिन की, 1-2 दिन के बीच में होगी, 21, 24, 21 तारीख के आसपास की होगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं एक साथ ही बल्क में मेल डाल देता हूँ, ठीक है। तो जो चीज़ें मैंने सिखाई है वही चीज़ आपको मैं बताता हूँ। और मैं क्या अलग करता हूँ, ई कॉमर्स। भाई ई कॉमर्स बिजनेस के ऊपर डिटेल्ड में वीडियो है, इससे ज़्यादा डिटेल नहीं हो सकता। आप देखिए, आपको कुछ नहीं करना, ई कॉमर्स वीडियो अगर आपको देखनी है, सिंपल आप डाल दो ई कॉमर्स केशव टिप्स। ई कॉमर्स के ऊपर डिटेल में वीडियो है, इससे बेटर और अच्छी वीडियो नहीं बन सकती ई कॉमर्स पे, ठीक है। व्यूज़ नहीं है, लोगों ने देखी नहीं है, बट इससे बेटर वीडियो नहीं है। शॉपिफाई का डिटेल में कैसे वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है, प्लस एड्स कैसे चलाते हैं मेटा पे, सब कुछ डिटेल में है। इससे बढ़िया मास्टर क्लास नहीं हो सकती। कई लोग स्टार्टअप के बारे में सीखना चाहते हैं, स्टार्टअप में फंडिंग कैसे रेज करें, स्टार्टअप में इन्वेस्टर को कांटेक्ट कैसे करें, स्टार्टअप में बहुत सारी चीज़ें होती है, वैल्यूएशन वगैरह सारी चीज़ें। स्टार्टअप का मास्टर क्लास यहाँ पे है 3 घंटे का, वो भी कवर्ड है। स्टार्टअप मास्टर क्लास, ये डाल दो स्टार्टअप मास्टर क्लास, ये देखो स्टार्टअप मास्टर क्लास, ये है 3 घंटे की वीडियो है ये देखो, इसमें सब कुछ कवर्ड है। लोग देखते नहीं है इसमें ऐसी वीडियो, जो लोग स्टार्टअप के बारे में खाली लोग शार्क टैंक पे सुनते हैं, कभी वैल्यूएशन कैसे निकाले, इसमें मैंने फाइनेंशियल मॉडल बताया हुआ, ये देखो कैसे कंपनी का फाइनेंशियल मॉडल बनता है, वो मैंने सिखाया हुआ है। ये देखो
मैं अभी एक ऐड को स्किप करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ एक कंपनी का फाइनेंशियल मॉडल कैसे बनता है। ये देखो, यहाँ पे मैंने पूरा एक कंपनी का फाइनेंशियल मॉडल बना के दिखाया हुआ है जो आपको इन्वेस्टर्स को पिच करना होता है। ये देखो, इससे बेटर चीज़ आपको नहीं मिल सकती, इससे बेटर चीज़। ये देखो फाइनेंशियल मॉडल कैसे बनाएं। अब आपको बनाना तो खुद पड़ेगा ना, ठीक है। आपके बिजनेस के बारे में मुझे क्या पता। अब यहाँ पे मैंने कॉस्ट, ग्रॉस प्रॉफिट पूरा कैलकुलेट करके बताया, और कैसे आपको ये शीट बना के इन्वेस्टर्स को भेजनी होती है, इंक्यूबेशन सेंटर को भेजनी होती है अगर आपको फंडिंग चाहिए। तो आप इंप्लीमेंट करो ये देखने के बाद। इंप्लीमेंट जब तक नहीं करोगे अल्टीमेटली सब वेस्ट है। अब हम आगे चलते हैं। अब एक और टॉपिक जो है वीडियो के नोट्स। सर आप वीडियो के नोट्स नहीं देखते। जैसे मैं आज ये कोई एक ऐप यूज़ कर रहा हूँ, वेबसाइट यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे अब ये वाला चार्ट है जैसे, अब इसका मैं नोट्स कैसे प्रोवाइड करूँ। अब मुझे खुद ही नहीं पता एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, मैं तो सिर्फ यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ टूल को, ठीक है। प्लस आपको वीडियो के नोट्स क्यों चाहिए भाई? पेन और कॉपी आज भी मैं लेके बैठता हूँ, पेन कॉपी लेके बैठता हूँ, तो आप भी पेन कॉपी लेके बैठते हो। जैसे मैंने चार्ट बनाया, एक्सेल बनाए, कई लोग कहेंगे सर एक्सेल का दे दो। यार अगर मैंने एक्सेल दे दी ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, शायद मैंने दी भी होगी शायद, लेकिन ये देखो शायद मैंने दी भी एक्सेल, लेकिन आपको एक्सेल का क्यों यूज़ करना है भाई? जब तक आप खुद नहीं बनाओगे, यहाँ पे खुद वैल्यूज़ पुट नहीं करोगे, तब तक आपने क्या सीखा? कुछ भी नहीं सीखा। तो आपने देख लिया कॉस्ट, ग्रॉस प्रॉफिट, ये ग्रॉस मार्जिन कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो खुद अपनी वैल्यूज़ बनाओ, अपनी नोट्स बनाओ, पेन और कॉपी लेके बैठो, एक्सेल शीट खोलो, गूगल शीट खोलो, तब जाके बिजनेस होता है। बिजनेस ऐसे नहीं होगा वीडियो देखने से, 10 लोगों के वीडियो देखने से या मोटिवेशन देखने से। जब तक आप खुद नहीं करोगे काम नहीं होता। बाकी मैं जितनी वीडियोस बना रहा हूँ, अगर आप उससे हर वीडियो को इम्प्लीमेंट करोगे, देखो वीडियो देखना ज़रूरी नहीं है, इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। मेरा फोकस ही ये रहता है। ये देखो आजकल मैं बायर को कोटेशन कैसे बनाई, ये सवाल भी था सारा, इसमें सब कुछ है कोटेशन बनाने का। ई स्टैम्प, बहुत सारे लोग जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो ई स्टैम्पिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो मैंने इस टॉपिक को देखा कि ज़रूरत पड़ेगी तो ये भी कवर कर दिया। एचएस कोड, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होते हैं, कैसे चेक करें, सारे के सारे वीडियोस ऐसी है जो हर जगह आपको इस्तेमाल होगी। आप एक बार देखिए इसको और इम्प्लीमेंट कीजिए। मैं सबसे ज़्यादा कहूँगा इम्प्लीमेंट कीजिए। विदाउट इम्प्लीमेंटेशन आप मेरी वीडियो देख रहे हो कॉमेडी की तरह है या एंटरटेनमेंट की तरह। इम्प्लीमेंट करो, देखने के बाद स्किप करके मत देखो, आराम से रोक कर देखो, पॉज करके देखो, लिखो, नोट्स करो, तब जाके बेनिफिट है। उम्मीद करता हूँ जो भी मैंने बताया आपको समझ आया होगा। इम्प्लीमेंट करो। देखो मेरा कोई फ़ायदा नहीं है इन वीडियो बनाने से, ठीक है। कई लोग कहते हैं यूट्यूब की इनकम होती है, भाई यूट्यूब की इनकम मेरे लिए जीरो के बराबर है एकदम। तो जब तक आप खुद इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, अगर 10 लोग भी इस वीडियो को देख के बिज़नेस स्टार्ट कर लेते हैं तो मेरा काम वहीं से हो जाएगा। तो आपको बस वीडियो देख के इम्प्लीमेंट करना है, मेरा फोकस ये है इम्प्लीमेंटेशन। बाकी जो भी हम लोग कंटेंट डालते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आता ही होगा।